हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर से हम पढ़ रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित मौन निमंत्रण। जैसा कि हम जानते हैं कि मौन निमंत्रण में पंत जी ने प्रकृति से जुड़ी सभी जो वस्तुएं हैं उनके माध्यम से एक अनजान शक्ति के बारे में जिक्र किया है और ये बता रहे हैं कि प्रकृति जो है वो या ईश्वर वो प्रकृति के माध्यम से उन्हें मौन निमंत्रण भेज रहे हैं और उन्हें एक तरीके से संकेत दे रहे हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ। तो आज हम इसके आगे बढ़ेंगे। कनक छाया में जबकि सकल खोलती कलिका उर के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल तड़प बन जाते हैं गुंजार। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन। तो यहाँ पर कवि ने कली और ओस के माध्यम से ईश्वर के निमंत्रण का यहाँ पर उल्लेख किया है और कह रहे हैं कि जब प्रातःकाल के समय सूर्य की सुनहरी किरणों की छाया में कली जो है वो खिलकर फूल बन जाती है और कमल के फूल के भीतर बंद भौरों के बच्चे जो अधिक सुगंध के कारण दुखी हो जाते हैं वे तड़प कर गूंजने लगते हैं। देखिए पहले लाइन में, कनक छाया में जबकि सकल खोलती कलिका उर के द्वार। कनक मतलब वही सूर्य की सुनहरी किरणें कि सुनहरी किरणों की छाया में जब कली जो है वो फूल बन जाती है और उस कली के अंदर जो भौरों के बच्चे थे यानी सुरभि पीड़ित मधुपों के बाल, मधुप मतलब भौरे, भौरे के बाल मतलब बच्चे, तो भौरों के बच्चे जो हैं जो उस कली के अंदर बंद थे, उस फूल के अंदर बंद थे, वो अधिक सुगंध के कारण, फूलों की अधिक सुगंध के कारण, सुरभि पीड़ित लिखा है, फूलों के अधिक सुगंध के कारण दुखी हो जाते हैं, तड़प बन जाते हैं गुंजार कि वो तड़प कर गूंजने लगते हैं। न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरा दृग मौन। कहते हैं कि उस समय पता नहीं ओस के रूप में ढुलक कर कौन चुपचाप मेरी आंखों को अपनी ओर खींच लेता है, अर्थात ओस की गिरती हुई बूंदों की ओर अपने आप मेरा ध्यान चला जाता है। तो यहाँ पर जो कवि है वो कहना चाह रहे हैं कि ओस की बूंदों का गिरना उसी निराकार एवं सर्वव्यापक प्रभु का इशारा है जो मुझे अपनी ओर बुलाता है, यानी कि मेरे जो दृग यानी कि नयन हैं उन्हें बरबस अपनी ओर खींच लेता है। ये ढुलकती हुई ओस की बूंदें यानी कि ओस की बूंदें जो हैं उसका गिरना मुझे ऐसा लगता है जैसे कि प्रकृति का कोई संकेत है, ईश्वर का कोई संकेत है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। आगे है, बिछा कार्यों का गुरुतर भार, दिवस को दे सुवर्ण अवसार, शून्य शैया में श्रमित अपार, जुड़ाता जब मैं अकुल प्राण, न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता छाया जग में मौन। तो यहाँ पर कवि जो है वो कल्पना और जो कवि की कल्पना है उसको यथार्थ रूप से उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है और बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि मनोहर स्वप्नों में भी कि कवि को उसी प्रियतम अर्थात सौंदर्य जो है अव्यक्त, उस मतलब प्रिया का जो सौंदर्य है उसमें अव्यक्त सत्ता का सौंदर्य ही दिखाई देता है। कहते हैं कि उन्होंने इन पंक्तियों में यथार्थ और कल्पना का मिश्रण करके अपने संसार को सुखी बनाने की बात सोची है। उनका कथन है कि दिन भर हम लोग भारी भारी जिम्मेदारियों से भरे कार्य करते रहते हैं, बिछा कार्यों का गुरुतर भार कि हम पूरे दिन भर जो है वो इतनी हमें जिम्मेदारियां होती हैं हमारे पास कि उसके भार से, उनके कार्यों के भार में हम भरे रहते हैं। दिवस को दे सुवर्ण अवसार, तो शाम के समय कार्य समाप्त करने की प्रेरणा अपनी सुनहरी झलक दिखाकर छिप जाने वाला दिन होता है। शून्य शैया में श्रमित अपार, और तब हम भी अपना काम रोक देते हैं। दिन भर के काम के मारे हम थके होते हैं और सूनी शैया पर विश्राम करके अपनी थकावट को मिटाने के लिए सो जाते हैं।
तो यहाँ पर पंत जी जो हैं वो बता रहे हैं कि जो लोग हैं वो दिन भर की अपनी जिम्मेदारियों से सारे दिन थके रहते हैं और शाम का जो समय होता है उसमें अपने कार्य को रोककर एक तरह से जो थकावट को कम करने के लिए विश्राम का अवसर प्राप्त होता है। तब कह रहे हैं कि शाम का जो समय होता है वो हमारी जो काम को समाप्त करने की एक सुनहरी झलक दिखाता है। दिवस को दे स्वर्ण अवसान, मतलब सुनहरी झलक दिखाने वाला होता है शाम का समय। यानी कि छिप जाने की दिन जो है वो छिप गया है, अब हमें भी अपना काम रोक देना चाहिए, ऐसा वो उसकी प्रेरणा हमें मिलती है। सोने शैया में श्रमित अपार, कहते हैं कि जो सोनी शैया पर विश्राम करके अपनी थकान को मिटाने के लिए हम सो जाते हैं। जुड़ाता तब में अकुल प्राण, तो जिस समय सारी जो लोग हैं वो अपने अपने शैया पर सो जाते हैं अपनी थकान को मिटाने के लिए, अपने दिन भर के काम की थकान को उतारने के लिए, उस समय हम जो हैं वो बड़े सुंदर सुंदर सपने हमें दिखाई देते हैं कि जब हम थकान के मारे सो जाते हैं तो उस समय हमें जो सुंदर सुंदर सपने दिखाई देते हैं। और न जाने कौन सी शक्ति है जो स्वप्नों में हमें काल्पनिक लोक में ले जाती है। तो न जाने मुझे स्वप्न में कौन फिराता छाया जग में मौन, कि कवि कहता है कि जब हम सो जाते हैं तो पता नहीं ऐसी कौन सी अनजान शक्ति है जो हमें सपनों के माध्यम से काल्पनिक लोक में ले जाती है और सपनों की दुनिया में घुमाकर आनंद देती है। तो यहाँ पर कवि जो है वो पूछता है कि वह कौन सी अज्ञात शक्ति है जो हमें यथार्थ जगत की चिंताओं और श्रम की सहनशीलता के गड्ढे से निकालकर कल्पना लोक में भेजती है, जिससे हमारी थकान जो है वो मिट जाती है। दूसरे दिन हम मन और शरीर से नया श्रम करने के योग्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अलंकार इन्होंने इस्तेमाल किया है वो है अनुप्रास, रूपक, प्रश्न और संदेह तो है। तो आगे बढ़ते हैं। न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान, सुझाते हो तुम पथ अजान, फूंक देते छिद्रों में गान, अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपनी नायिका का वर्णन किया है। वो कह रहे हैं कि अनेक सुंदर वस्तुओं में सौंदर्य के रूप में उस प्रियतम का दर्शन कर लेने के पश्चात पंत जी की नायिका अंत में निश्चय कर लेती है कि तुम अत्यंत सुंदर हो, कि न जाने कौन अये द्युतिमान, जान मुझको अबोध अज्ञान। तो जब कवि जो है वो सारी प्रकृति में अपने प्रियतम का दर्शन कर लेता है, तब उनकी नायिका जो है वो ये निश्चय कर लेती है कि तुम अत्यंत सुंदर हो, यह निश्चित है, तुम चाहे कोई भी हो। वैसे मुझे पता नहीं कि तुम कौन हो, कि न जाने कौन अये द्युतिमान, द्युतिमान मतलब कि तुम बहुत सुंदर हो, बहुत शोभा वाले हो, लेकिन न जाने कौन हो, ये तो मुझे नहीं मालूम कि तुम कौन हो, लेकिन मैं ये समझ गई हूँ कि तुम बहुत सुंदर हो। अब तक की तुम्हारी कृपाओं के आधार पर मैं ये निर्विवाद रूप से कह सकती हूँ कि तुम मुझे अबोध और अज्ञानी मानते हो। जान मुझको अबोध अज्ञान, कि मुझे मालूम नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन मैं फिर भी ये निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि तुम मुझे जो है अबोध और अज्ञानी मानते हो, इसलिए उन मार्गों और रहस्य भरे भेदों का ज्ञान कराते हो जिन्हें मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। सुझाते हो तुम पथ अजान, फूंक देते छिद्रों में गान, मतलब तुम एक अनजान पथ का मुझे ज्ञान कराते हो और ऐसे मार्गों और रहस्य भरे भेदों का ज्ञान कराते हो जिसके बारे में मैं बिल्कुल नहीं जानती। अहे सुख दुख के सहचर मौन, नहीं कह सकता तुम हो कौन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारी इस कृपा के फलस्वरूप मेरे समस्त छिद्रों अर्थात रोम रोम से ज्ञान फूट पड़ा है। फूंक देते छिद्रों में गान, की जो मेरे जो तुम्हारी एक जो कृपा है इससे मेरे समस्त जो रोम है उसमें ज्ञान फूट पड़ा है। तो मेरे सुख दुख के जो साथी हो तुम, ये अनजान शक्ति है, जो तुम चाहे कोई भी हो, लेकिन मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम जो हो वो मेरे सुख दुख के साथी हो। इस प्रकार इस जो कविता है इसमें इन्होंने रहस्यवाद की स्थिति का यहाँ पर वर्णन किया है। और
यहाँ पर इन्होंने अलंकार जो इस्तेमाल किया है वो अनुप्रास अलंकार है और ध्वनि साम्य है। तो ये हमारी बौद्ध निबंधन जो कविता है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे नई कविता के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।